अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम ने लेक्चर नंबर 5 को एक्सप्लेन किया था और अब जो हमारा लेक्चर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर भी 6 है। इससे पहले जो हमने अभी तक टॉपिक स्टार्ट नहीं किया था, आज हम फर्स्ट टाइम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है IUPAC। इसको आसान अल्फाज में जो उमूमी तौर पर कहा जाता है IUPAC नेम्स। क्या कहा जाता है? IUPAC नेम्स। ये IUPAC नेम्स होते क्या, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? बेसिकली जैसा कि आप लोग देखते हैं कि अगर मैं कहीं शक्कर लेने जाऊं, शुगर लेने जाऊं, तो मैं 1 kg शुगर दे दीजिए, तो जो 1 kg शुगर का पैमाना, जो वेट यहाँ पे जितनी आएगी, पाकिस्तान में जितनी 1 kg शुगर आएगी उतनी ही किसी यूरोप के मुल्क में, अफ्रीका के मुल्क में भी 1 kg की मिकदार उतनी ही होगी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज को सेट कर लिया गया है कि 1 kg का मतलब क्या है, कितना वेट होगा, 1 kg का मतलब कितना वेट। तो उन सब ने एक पैमाना डिस्कस कर लिया, इससे ज्यादा 1 kg नहीं हो सकता, ना ही इससे कम हो सकता। तो मिकदार हर जगह पे एक जैसी पाई जाएगी एक बार। बिल्कुल इसी तरीके से जब केमिस्ट्री की शुरुआत हुई तो केमिस्ट्री में भी देखा गया कि केमिस्ट्री से मिलती जुलती बहुत सी चेनें कार्बन और हाइड्रोजन की मिलना शुरू हो गई। कोई मुख्तलिफ जगह, यहाँ पे कितनी ब्रांचेस लगी हुई, ऊपर नीचे CH3, यहाँ पे भी CH3। तो ये बहुत टिपिकल होता जा रहा था, मुश्किल होती जा रही थी कि इसको कैसे पढ़ा जाए। तो तमाम साइंटिस्ट बैठे, उन्होंने ये फैसला किया कि कुछ ऐसे उसूल बना दिए जाएं जिसके ऊपर पूरी दुनिया उसके मुताबिक चले। मिसाल के तौर पे जो पाकिस्तान में बैठा इस चीज को नेम दे रहा है, इसका नाम बता रहा है कि इसका ये नाम होना चाहिए, वही कोई बाहर मुल्क में बैठा हुआ बंदा वो भी इसका नाम वही बताए। जब भी तो हम सब साथ मिलकर चलेंगे कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये है, इसका नाम ये होना चाहिए। तो बुक में पेज नंबर जब आप 112 देखेंगे, 112 पेज नंबर पे देखेंगे, IUPAC नेम्स की कुछ डिटेल लिखी हुई है। उस डिटेल के अंदर लिखा हुआ है I फॉर इंटरनेशनल, जो स्टैंड फॉर I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, P फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड और C फॉर केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये MCQs के हवाले से भी बहुत अहम है। इसका MCQs पिछले सालों के अंदर पूछा जा चुका है कि IUPAC नेम्स स्टैंड फॉर, तो आपको इसको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसके मुताबिक 3 उसूल बनाए गए। कितने? 3 मेन पार्ट्स बनाए गए जिनको कहा गया उसूल, रूल्स बनाए गए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ अल्केन्स, A एंड E। सबसे पहले हमारी स्टडीज किस पे होंगी? रूल्स ऑफ अल्केन्स पे। पहला लेक्चर चलेगा, फिर दूसरे लेक्चर पे रूल्स ऑफ अल्कीन, फिर रूल्स ऑफ अल्काइन। ये 3 रूल्स हमें पढ़ने हैं मुख्तलिफ। सबसे पहले ये शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं जो यहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे पहले जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहा है वो है अल्काइल, कि अल्काइल क्या होते हैं। अब अल्काइल की एक्सप्लेनेशन में आप लोग ने 2-3 बातें अभी तक देखी होंगी कि अल्केन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन को माइनस कर दूं, कितना हाइड्रोजन माइनस कर दूं? एक हाइड्रोजन कम कर दो, तो वो क्या बन जाता है? अल्काइल। मिसाल के तौर पे हमने पढ़ा मीथेन। क्या पढ़ा हमने? मीथेन। मीथेन में से मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दूं, माइनस कर दूं एक हाइड्रोजन को, तो क्या बन जाएगा? CH3। ये जो CH3 है, दिस इज कॉल्ड अल्काइल रेडिकल। ये क्या कहलाते हैं? अल्काइल रेडिकल। तो मीथेन से क्या बन गया आपके पास? मीथ। मीथ मीन्स एक कार्बन, इसके आखिर में A नहीं था तो यहां पे A नहीं आ गया, इसके आखिर में Y है तो मिथाइल आ जाएगी। बात बहुत क्लियर है कि एक हाइड्रोजन अल्केन, मीथेन के बाद मिसाल के तौर पे इथेन। इथेन का फार्मूला क्या होता है? C2H6। दिस इज कॉल्ड इथेन। इथेन में से एक हाइड्रोजन चला गया तो मिसाल के तौर पे बच गया C2H5। C2H5, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट? 2। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे? ईथ। इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ अल्काइल, दैट्स व्हाई वी यूज YL, इथाइल।
तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीथेन, इथेन नहीं लिखेंगे क्योंकि एक हाइड्रोजन का हमें क्या लिख देंगे, इथाइल लिख देंगे। और इन सबको चैप्टर नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ये चैप्टर का नाम ही अल्काइल है, अल्काइल हैलाइड है, उसमें हम अल्काइल को और तफसील से पढ़ेंगे क्या होते हैं। इस वक्त जो मैंने बताया वो अपने मतलब की बात बताइए कि हमें आज का लेक्चर समझ में आ जाए। मैं और आसान कर देता हूं, जब भी ब्रांच होती है, जब भी ये जैसे ब्रांच है, इस ब्रांच को हमेशा YL के साथ लिखते हैं। ब्रांच हमेशा क्या किसके साथ आती है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल के साथ आती है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब सबसे पहले रूल्स ऑफ अल्केन, हमें नाम देने से पहले नंबरिंग करना सीखनी पड़ती है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, हमें वो चेन सेलेक्ट करनी है जो कंटिन्यू और कोई यू टर्न ना हो। मिसाल के तौर पे अब मैं इसकी नेमिंग देता हूं, मैंने इसको नाम दिया 1 2 3 4 5। ये 5 कार्बन एक लाइन के अंदर मौजूद हैं, सीधी लाइन चलती चली जा रही है। दिस इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट चेन। अगर मैं इसके बजाय 1 2 3 4 और 5, तो इधर से भी 5 हो रहे हैं, यूं जाके जब मैंने यूं टर्न लिया तो भी कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिखूं, चाहूं तो मैं ऐसे लिखूं, बात दोनों तरीके से क्या है, सेम है। अब हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, 1 2 3 4 5। लॉन्गेस्ट चेन मैंने 100% सही सेलेक्ट कर ली, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के साथ साथ एक काम आपने और करना है, नंबरिंग स्टार्ट्स वेयर द ब्रांच इज नियरेस्ट। दूसरा काम क्या करना है, सबसे पहले तो तय करने की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। जब लॉन्गेस्ट चेन समझ में आ जाए तो नंबर वहां से शुरू करना है जहां से ब्रांच करीब है। अगर मैं इसमें देखूं तो यहां से ब्रांच चौथे नंबर पे आ रही है, दिस इज कॉल्ड ब्रांच। ब्रांच कहते हैं जो लॉन्ग चेन के साथ मौजूद है। ये एक ब्रांच लगी हुई है इसके अंदर, सही है। ये क्या लगी हुई है, एक ब्रांच इसके साथ अटैच हुई हुई है। यहां से ब्रांच आ रही है चौथे नंबर पे। अगर मैं इसकी नंबरिंग का पैमाना बदल दूं और मैं नंबरिंग स्टार्ट कर दूं यहां से 1 2 3 4 5, तो आप तवज्जो फरमाएं कि यहां से जब नंबरिंग स्टार्ट की तो 1 और 2 पे आ रही है ब्रांच। तो नंबर वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से ब्रांच करीब हो। तो ब्रांच कहां से करीब है भाई, यहां से करीब है, 1 2 3 4 5। इससे बात ये पता चली कि नाम नंबरिंग स्टार्ट करनी है यहां से 1 2 3 4 5। अगर नंबरिंग आप लोगों ने सही नहीं करी तो पूरा उसका जवाब बिल्कुल 0 आएगा। आप करेंगे सही, लेकिन आप उसका आंसर उसको हम कट कर देंगे क्योंकि नंबरिंग सही नहीं है। ये पेपर में ये सवाल जो आता है, पूरे पेपर में आप देखेंगे आयुपेक नेम का सवाल 10 नंबर का आता है, तो और इसको अटेम्प्ट करना ही बहुत जरूरी होता है। अच्छा, अब मैं इनको पढ़ने से पहले मैं सबकी नंबरिंग करना आपको सिखाना चाहता हूं। अब आप तवज्जो से देखें, इस दोनों पॉइंट को इसके अंदर पुट करें, कहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी चाहिए। मैं आपको, अब आप इस वीडियो को स्टॉप करें और इसकी नंबरिंग सोचें कि कैसे करनी चाहिए। इसकी नंबरिंग स्टार्ट होगी वहां से जहां से ब्रांच करीब है। तो ब्रांच इधर से करीब है, इधर से करीब है। ब्रांच कहां पे लगी हुई, ये लगी हुई ब्रांच। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, ये एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं इन दो पॉइंट को पहले इस पे समझाया, अब इस पे समझा रहा हूं, अब इस पे। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं, एक ऑप्शन है कि लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, सही है भाई। और अब इधर से स्टार्ट करें, इधर से स्टार्ट करें, तो इसका जवाब ये है मेरे भाई कि ब्रांच कहां से करीब है। यहां से ब्रांच आ रही है 1 2 3, तीसरे नंबर पे ब्रांच आ रही है, और जबकि यहां से 1 2 दूसरे नंबर पे ब्रांच आ रही है। तो आप लोग बताइए इधर से स्टार्ट करनी चाहिए, इधर से स्टार्ट करनी चाहिए। तो नंबरिंग स्टार्ट यहां से होगी 1 2 3 4 5। एक काम तो आपका यहां पे शुरू के 2 पॉइंट यहां पे आके खत्म हो गए कि नंबरिंग देने का तरीका वहां से होगा जहां से ब्रांच करीब होगी। अब हम इसके आगे चलते हैं 3 नंबर पे।
तीसरे नंबर पे पोजीशन ऑफ अल्काइल रेडिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच इट इज अटैच। अच्छा जी, अब मैं नाम देना सिखाऊंगा आपको। नाम कैसे देंगे? पोजीशन ऑफ अल्काइल रेडिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर। फर्स्ट टाइम आप ये सीख रहे हैं कि इसको नंबरिंग कैसे दी जाती है, नेम कैसे दिया जाता है। अल्काइल रेडिकल दिस इज, इसको क्या कहते हैं? मैंने अभी बताया था CH4 में से, और सबसे आसान जितनी भी ब्रांचेस आती हैं उनके अंदर वायल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? वायल। तो एक कार्बन को कहते हैं मीथ। इसका आंसर होगा, एक कार्बन को क्या कहते हैं? मीथ। क्योंकि ये ब्रांच में है तो इसके अंदर क्या लग जाएगा? YL, मिथाइल। मिथाइल सबसे पहले ब्रांच का नाम दिया जाता है। सबसे पहले किसका नाम दिया जाता है? ब्रांच का। मिथाइल अल्काइल इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर। इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर से कि कौन से नंबर पे ब्रांच लगी हुई है। कौन से नंबर पे ब्रांच लगी हुई है? 2 पे। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया? 2 मिथाइल। 2 के बाद आता है डैश, 2 डैश मिथाइल। अब कार्बन एटम टू विच इट इज अटैच, 2 मिथाइल। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट? 4। अब आपको पिछले लेक्चर जो आपने बनाए हैं, जो आपने टेबल्स बनाए हुए, उसमें 4 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं? ब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका आंसर क्या जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं पॉइंट नंबर 4 पे आ गया। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सीखी, उसके बाद हमने ब्रांच वाले को नाम देना सीखा। अब इसका नाम क्या होना चाहिए, क्योंकि हर बात दूसरे से मुख्तलिफ है। सबसे पहले हमने इसके अंदर देखिए ब्रांचेस कितनी है। कितनी ब्रांचेस है? 1 2 3। एक ब्रांच ये लगी हुई है, एक ब्रांच ये है, और एक ब्रांच ये है। अब मैं इसका जब आंसर लिखने जा रहा हूं तो थोड़ी सी तवज्जो रखिएगा आप लोग कि आंसर लिखने से पहले इफ आइडेंटिकल रेडिकल प्रेजेंट इन अ चेन देन नंबर ऑफ अल्काइल रेडिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय एडिंग प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कहते हैं शुरुआत को, शुरू में जो चीज आती है उसको कहते हैं प्रीफिक्स की टर्म में अभी नेक्स्ट लेक्चर में जैसे शुरू करूंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा। सही है? प्रीफिक्स कहते हैं शुरुआत को। अब यहां पे जो ब्रांच लगी हुई है वो कौन सी पोजीशन पे लगी हुई है? 2 पे लगी हुई है, 2 के बाद 3 पे लगी हुई है, और 3 पे 2 दफा लगी हुई है। एक ऊपर की तरफ ब्रांच और एक नीचे की, तो 3 पे लगी हुई है। क्योंकि ये ब्रांचेस सेम है, अगर सेम ब्रांचेस होती है तो क्या चीज इस्तेमाल होती है? डाई, ट्राई, टेट्रा। 2 3 3। हाउ मेनी मिथाइल आर प्रेजेंट? 3। तो 3 को क्या कहते हैं? ट्राई। 3 को क्या कहते हैं? ट्राई। तो 2 2 3 ट्राई मिथाइल। तो 2 3 3 1 2 3 ट्राई मिथाइल। और अब इसके बाद ब्रांच को नाम देने के बाद हम लॉन्ग चेन का नाम लिखते हैं। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन थे? 5 कार्बन को, अगर जो मैंने टेबल बनाया आप उनको देखिए, 5 कार्बन को क्या कहते हैं? 5 कार्बन को कहते हैं पेंटेन। पेंट क्या कहते हैं? पेंट। पेंट मीन्स 5। और हम कौन सी फैमिली पढ़ रहे हैं? ANE की फैमिली पढ़ रहे हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 3 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो ये इस तरीके से इसकी नेमिंग दी जाती है। अभी हमने 3 जो है वो रूल्स पढ़ लिए, 3 और बाकी हैं। तो अब जब हम नेक्स्ट क्लास में आपको फौरन पढ़ाना शुरू करेंगे तो पहले जो है हम आपको इन उसूलों को रिपीट करवाऊंगा, फिर हम नेक्स्ट उसूल शुरू करेंगे 3 और। जज़ाकुमुल्लाह।